नमस्कार, मैं प्रदीप। आज आप लोगों की यूनिट 5 ओएस की यूनिट 5 की क्लास है डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम देख लीजिए इसको आप लोग। पीडीएफ आप लोगों के गया होगा व्हाट्सएप पे। देखिए इसको। इन ऑपरेटिंग सिस्टम सीक टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीक टाइम इज very important in operating system since all device requests are linked in queues. All device requests are linked in queue. The seek time is increased, causing the system to slow down. Disk scheduling algorithms are used to reduce the total seek time of any request. Total seek time of any request. पर्पज क्या होता है इसका? The purpose of this material is to provide one with help on disk scheduling algorithm. Helpful with this on will be able to get a stronger grasp to what disk scheduling algorithm. तो डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होता क्या है जनरली? ये हम एक कंप्यूटर में एक समय में बहुत सारे काम करते हैं, जैसे वीडियो देखते हैं, प्रिंट करते हैं, टाइपिंग करते हैं और भी बहुत सारे काम एक ही समय में करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उन सभी ऑपरेशन रिक्वेस्ट को मैनेज करना बहुत ही कठिन होता है। उन सभी ऑपरेशन रिक्वेस्ट को मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है। इसको कौन मैनेज करेगा? बहुत सारी रिक्वेस्ट एक साथ हैं तो इसको कौन मैनेज करेगा? तो उसको मैनेज करने के लिए डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की आवश्यकता होती है, जो सिस्टम में एक समय में प्रोग्राम को चेक करे कि कौन सा प्रोग्राम आपका रन हो रहा है, कौन सा प्रोग्राम आपका वेटिंग प्रोसेस में है। इन रिक्वेस्ट को नियंत्रित करना तथा इन्हें मेमोरी उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा डिस्क शेड्यूलिंग का प्रयोग किया जाता है। किसके द्वारा होता है ये प्रोसेस? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा डिस्क शेड्यूलिंग का प्रयोग किया जाता है। टाइप ऑफ डिस्क शेड्यूलिंग यहाँ पर दिया हुआ है, टाइप ऑफ डिस्क शेड्यूलिंग देख लीजिए इसको। ऑल्सो देयर आर अदर एल्गोरिथम आर reduce the seek time of all request. I will only concentrate on the following disk scheduling algorithm. I will only concentrate on the following disk scheduling algorithm. पहला कौन सा है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, FCFS। दूसरा शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, SSTF। तीसरा है एलिवेटर, SCAN। फोर्थ है सर्कुलर, SCAN, सी स्कैन भी इसको बोलते हैं। और उसके बाद लो। ये है डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की टाइप्स। इसको देख लीजिए। सीपीयू के समय को सभी रिक्वेस्ट के मध्य बांट दिया जाता है। सीपीयू का जो टाइम पीरियड होता है उसके समय को अलग अलग बांट दिया जाता है, जिसे डिस्क शेड्यूलिंग कहते हैं। यह निर्धारित करती है कि कौन सा प्रोसेस किस समय सीपीयू के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा। बहुत सारे हमारे पास प्रोसेस हैं, हमने सबको रनिंग प्रोसेस में दे रखा है, तो उसको एग्जीक्यूट कौन सा प्रोसेस किस टाइम पे होगा, ये काम डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के द्वारा डिसाइड किया जाता है। एक समय में सीपीयू को दिए गए सभी रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करना। बहुत सारी रिक्वेस्ट सर्वर के पास या सीपीयू के पास चली गई तो उसको मैनेज करने के लिए। और दूसरे शब्दों में कहें तो डिस्क शेड्यूलिंग का प्रयोग किसी भी रिक्वेस्ट को सीक टाइम को कम करने के लिए किया जाता है।
चूँकि कंप्यूटर में एक समय में ऑपरेशंस की बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं, सिस्टम जो होता है हमारा उसमें एक ही समय में बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं या आ सकती हैं, तो ऐसे में सिस्टम बहुत ही स्लो हो जाता है, सिस्टम की प्रोसेसिंग हमारी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो इन रिक्वेस्ट को शेड्यूल करना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे कि सिस्टम की कार्य क्षमता प्रभावित न हो, सिस्टम हमारा रुके ना, सिस्टम हैंग ना करे, इस तरह की प्रॉब्लम अगर आ रही है तो इसको डिटेक्ट करे। डिस्क शेड्यूलिंग को ओएस शेड्यूलिंग भी कहते हैं। डिस्क शेड्यूलिंग को ओएस अर्थात इसको इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग भी कह सकते हैं, इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग भी कह सकते हैं। टाइप ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में कौन कौन सा था? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, इवैल्यूएटर स्कैन और सर्कुलर स्कैन, जिसको सी स्कैन भी बोलते हैं, ये इसके टाइप्स हैं। इसको बारी बारी से देख लीजिए। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ऑल द इनकमिंग रिक्वेस्ट आर रिप्लेस एट द एंड ऑफ द queue, whatever number of the queue will be the next number of served. Using the algorithm does not provide the best result. To determine the number of head movement, you would simplify. Find the number of track to look to move from the one request to the next. For this case, it went from 15 to 59 to 180 and so on from this. तो इस तरह से दिया हुआ है यहाँ। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग सबसे आसान शेड्यूलिंग होती है, शेड्यूलिंग में जितनी भी टाइप की शेड्यूलिंग है उसमें सबसे सरल होती है, जिसमें जो भी रिक्वेस्ट पहले आएगी, जो भी रिक्वेस्ट सीपीयू के पास, सर्वर के पास, सिस्टम के पास पहले आएगी, उसको वो क्या करेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले उसकी प्रोसेसिंग को पूरा कर देगा, सबसे पहले वो प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसमें सभी रिक्वेस्ट एक क्यू पंक्ति में, यानी एक पंक्ति में एक के बाद लगातार लगी रहती हैं, 1 by 1 क्यू में लगी रहती हैं। और जैसे ही हमारे पास रिक्वेस्ट आती है, सीपीयू के पास रिक्वेस्ट जा रही है, तुरंत उसको क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। अब क्रम के अनुसार कहीं कोई उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो प्रोसेस हमारा बड़ा हो या छोटा, रिक्वेस्ट हमारी बड़ी रिक्वेस्ट हो या छोटी रिक्वेस्ट हो, उसको क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। इस एल्गोरिथम का लाभ यह है कि इसमें इम्प्लीमेंट करना बहुत ही आसान होता है। इस एल्गोरिथम की कमी भी है, जिसमें सीक टाइम कम नहीं होती है, सीक टाइम अधिक लगती है। सपोज करिए कि हमने 2-3 प्रोसेस एक साथ चलाना चाह रहा है और सर्वर को हमने रिक्वेस्ट भेज दिया। पहला प्रोसेस हमारा बहुत बड़ा है और पीछे वाला प्रोसेस जो है कि सिस्टम को हम दे रहे हैं वो छोटा है, तो छोटा वाला प्रोसेस को भी वो रोक करके रखेगा पहले, जब तक कि बड़ा वाला पहले नंबर वाला काम पूरा ना हो जाए, तब तक सेकेंड नंबर को वो टच नहीं करेगा। तो इसमें सीक टाइम जो है कि बहुत ज़्यादा होती है। सेकेंड है शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, SSTF। इन दिस केस रिक्वेस्ट इज सर्विस्ड according to next shortest distance, starting at 50. The next shortest distance was to be 62 instead of 34, since it is only 20 tracks always from 62 and 16 tracks available from the 34 bits. Process was continue to utilize all process are the take care of. For example, the next case would be to move from the 62 to 64.
4 इस इमेज में देखिए 62 to 64 of 32 since there are only 2 tracks between them and not 18 of it where the anywhere। इमेज में देखिए इस तरह से निकाला गया है इसको, जॉब हमारा इस तरह से प्रोसेसिंग में है। तो बेसिकली शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, इसका मतलब क्या हुआ, इस एल्गोरिथम में जिस प्रोसेस का सीक टाइम सबसे कम होता है वो प्रोसेस सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाता है। सीपीयू उसको क्या कर देता है, सबसे पहले एग्जीक्यूट कर देता है। जिसका सीक टाइम बहुत कम होता है, यानी जो काम हमारा बहुत ही कम समय में होने वाला होता है, वो भले से ही लास्ट में ही उसको सेंड किया गया, सीपीयू के पास भेजा गया है, लेकिन उसको क्या कर देगा, पहले ही उस काम को पूरा करके खत्म कर देगा, उसको वेटिंग प्रोसेस में रोक के नहीं रखेगा। अर्थात वो रिक्वेस्ट जो सबसे कम समय में पूरी होने वाली होगी वो सीपीयू के पास पहले पहुंच जाएगी और वो एग्जीक्यूट होकर के एग्जीक्यूट भी हो जाएगी। और जो प्रोसेस जिसका सीक टाइम अधिक होगा वो उसको क्या करेगा, रोक करके रखा रहेगा, उसको वेटिंग प्रोसेस में रुका रहेगा, वो काम हमारा जल्दी से पूरा नहीं होगा। इसमें सभी रिक्वेस्ट की जांच की जाती है, जितनी भी रिक्वेस्ट जाएगी सबको बारी बारी से चेक किया जाएगा कि किसका सीक टाइम सबसे कम है और उसको तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। इसी के अनुसार अरेंज किया जाता है उसको। इसलिए SSTF को फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम से बेटर समझा जाता है इसको, कि ये उसकी अपेक्षा में, उसकी तुलना में ये अच्छी होती है। इसका रिस्पांस टाइम को घटा देता है, औसतन रिस्पांस टाइम जो निकाला जाता है वो कम हो जाता है और सिस्टम को थ्रू आउटपुट बढ़ जाता है। सिस्टम का जो है कि हमारा वेटिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, कार्य हमारा आसानी से होकर के बाहर आ जाता है। लेकिन इसकी एक कमी भी है, कुछ रिक्वेस्ट को यह पूरा नहीं करता। अगर क्योंकि रिक्वेस्ट का सीक टाइम आने वाली रिक्वेस्ट के टाइम से अधिक होता है तो उसको क्या करेगा, उसको पूरा नहीं करेगा। इस इमेज को देखिए। उसके बाद है एस स्कैन एविलेटर लेटर। यह एल्गोरिथम दिस अप्रोच वर्क लाइक एन दिस इट स्कैन डाउन टूवर्ड द नियरेस्ट एंड then when it this the both it scan of servicing the request that it did not get coming down. If the request comes after it has been scanned, it will not be serviced until the process come back down or move back up. This process moved a total 230 tracks only. Again, this is more the optimal than the previous algorithm, but it is not best. इसका इमेज देखिए। ये एल्गोरिथम भी बहुत, इस एल्गोरिथम को एविलेटर एल्गोरिथम भी कहते हैं। यह एल्गोरिथम में डिस्क में सबसे नीचे की तरफ स्कैन करते हुए पाथ में मिलने वाली रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करती है। पाथ में मिलने वाली रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करती है, इसके द्वारा किया जाता है। और फिर डिस्क के सबसे नीचे एंड में जो होता है उसे ऊपर की तरफ स्कैन करते हुए पाथ में मिलने वाली रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट कर देता है। जब इसमें स्कैन का कार्य पूरा हो जाता है तो उसके बाद कोई रिक्वेस्ट आती है तो उसे तब तक पूरा नहीं करेगा जब तक कि वह वापस नीचे स्कैन करते हुए न आ जाता है। स्कैन का लाभ यह होता है कि यह FCFS और SSTF की तुलना में
उच्च थ्रो आउट यानी हाईएस्ट थ्रो आउटपुट देता है। ऊपर की दो एल्गोरिथम की तुलना में ये हाईएस्ट आउटपुट देता है तथा औसत रिस्पांस टाइम कम करता है। औसतन रिस्पांस टाइम मेन तो डिपेंड करता है हमारा औसतन रिस्पांस टाइम कि हमारा काम कितने जल्दी कौन सा प्रोसेस पूरा कर दे रहा, वही हमारे लिए बेटर होगा। तो परंतु इसकी यह हानि भी होती है, इसकी एक कमी भी है, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। इसकी रिक्वेस्ट को सेंड करने के बाद हमको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है, जिसकी लोकेशन को डिस्क में अभी अभी विजिट किया हो, जो कि जिसकी लोकेशन अभी अभी विजिट किया गया। ये इमेज देख लीजिए, इस तरह से इसकी प्रोसेसिंग हो रही है, सिस्टम की 1 by 1 प्रोसेसिंग हो रही है इसकी। अब इसके बाद है सर्कुलर स्कैन। सर्कुलर स्कैन यानी सी स्कैन। सर्कुलर स्कैनिंग वर्क जस्ट लाइक टू इवलेटर टू सम एलिमेंट। ऊपर वाली एल्गोरिथम के अनुसार ये सर्कुलर सी स्कैन भी वर्क करती है। इट स्कैन थ्रूवर्ड टू द नियरेस्ट एंड एंड वर्क्स इट वे ऑल द वे to all in of the system. Once it has the bottom or top, it jump to the other end and move in the same direction. Keep in mind that the fuse jump does count as a head movement. इसका इमेज ये है, इसको देखिए, ये तो सी स्कैन शेड्यूलिंग सभी रिक्वेस्ट को सर्कुलर लिस्ट के द्वारा अरेंज किया जाता है। सर्कुलर लिस्ट के द्वारा इसमें इसको शेड्यूल किया जाता है। वह लिस्ट जिसमें ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही एंड पॉइंट, क्योंकि सारा कुछ एक सर्कल में हो जाएगा। एक सर्कल में हो जाएगा तो न तो स्टार्टिंग पॉइंट का पता चलेगा, ना ही एंड पॉइंट का पता चलेगा, और न ही एंड पॉइंट का पता चलता है। अर्थात जो एंड पॉइंट होता है वही स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है, जो एंड पॉइंट होगा वही स्टार्टिंग पॉइंट भी वही होगा। स्कैन शेड्यूलिंग सी स्कैन शेड्यूलिंग की तरह सर्कुलर शेड्यूलिंग भी वर्क करता है। रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करते हुए एंड पॉइंट तक जाता है। फर्स्ट पॉइंट से एग्जीक्यूट करते हुए एंड पॉइंट तक जाता है, इसके बाद फिर वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाता है। उसके बाद क्या करता है फिर पुनः, उसके बाद नेक्स्ट शेड्यूलिंग है सी लुक्स। दिस इज द जस्ट द इनहेंस्ड वर्जन ऑफ सी स्कैन। सी स्कैन सर्कुलर स्कैन का ही वर्जन है सी लुक्स। इन दिस स्कैनिंग डज नॉट गो पार्ट्स द लीस्ट रिक्वेस्ट टू द डायरेक्शन दैट इट इज मूविंग it to jump to the other end, but not all the way it is the end. Just to the further request, C scan had a total movement of 180